कहानी की शुरुआत होती है गांव शंकरपुर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था शंकरपुर। यहाँ खेत कम, मजदूरी ज्यादा होती थी। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पति, सास, ससुर और बहू का नाम था गोमती। गोमती बहुत सीधी, विनम्र और मेहनती बहू थी, मगर घरवालों को उससे हमेशा शिकायत रहती। सास कहती, सुबह सुबह भगवान के भजन करने बैठ जाती है, काम कब करेगी। पति ताना मारता, पूजा से घर नहीं चलता बहू। मगर गोमती चुपचाप रोज सुबह शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्ति के सामने दीप जलाती और कहती, हे भोलेनाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस कभी मेरे हाथ से खाना खा लो। एक दिन गांव में तेज आंधी और ओलावृष्टि हुई। खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई। घर में एक दाना भी नहीं बचा। गोमती ने घर में बचे 2 मुट्ठी आटे से एक मोटी रोटी बनाई और थोड़ा गुड़ बचाया। सास बोली, इसे अपने भगवान को खिलाना, तुझसे तो पेट नहीं भरता। पर गोमती ने उस रोटी को थाली में रखा और बोली, हे शिव पार्वती, आज कुछ नहीं है, फिर भी मैं दिल से बुला रही हूँ। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आइए। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। गोमती ने खोला तो देखा, एक बूढ़े साधु और एक वृद्धा साध्वी खड़े थे। वो बोले, बेटी, क्या हमें 2 और रोटी मिलेगी? गोमती की आंखें चमक उठीं। उसे लगा उसका सपना सच हो गया। उसने उन्हें भीतर बुलाया, फटी पुरानी चटाई बिछाई और वही एक रोटी और गुड़ उनके आगे रख दिया। बोली, मेरे पास और कुछ नहीं है बाबा, पर मन से बनाया है। साधु ने पहला कौर लिया, फिर देखा वृद्धा मुस्करा रही है। जैसे ही उन्होंने दूसरा कौर खाया, गोमती का घर प्रकाश से भर गया। दीवारें चमकने लगी, हांडी से खुद ब खुद भाप उठने लगी। सास ससुर दौड़े आए और चौंक गए। और फिर साधु और साध्वी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए। शिवजी बोले, तारानकन तारानकन, हे गोमती, तेरी थाली में अन्न कम था, पर प्रेम, श्रद्धा और सेवा की भरमार थी। इस भूखे शरीर ने नहीं, इस भूखी आत्मा ने हमें बुलाया है। तारानकन तारानकन। पार्वती माँ ने गोमती का हाथ पकड़ा और कहा, तारानकन तारानकन, बेटी, तेरी रसोई अब अन्न मंदिर बनेगी। जो भूखा आएगा उसे भोजन मिलेगा, जो रोता हुआ आएगा तुझे देखकर मुस्कुराएगा, और हर सावन की तीसरे सोमवार को हम तेरे हाथ से थाली खाने आएंगे। तारानकन तारानकन। गोमती के घर चमत्कार शुरू हो गए। रात को बिना आग के रसोई बन जाती, हांडी कभी खाली नहीं रहती। सास अब कहती, मेरी बहू नहीं, देवी है ये। गांव की बहुएं, जिनके साथ बुरा व्यवहार होता था, गोमती से सीखने आती सेवा, प्रेम और सच्ची भक्ति। कई वर्षों बाद गांव वालों ने गोमती के नाम से एक मंदिर बनाया। नाम रखा गोमती अंधाम। वहाँ कोई पंडित नहीं, हर बहू और बेटी स्वयं पूजा कर सकती है। हर सोमवार को वहाँ 108 थालियां सजती हैं और कहते हैं, रात को पायल की आवाज आती है, जैसे पार्वती माँ चल रही हूँ। जब कोई बहू सच्चे मन से भगवान को बुलाती है, वो सचमुच उसके घर आते हैं। रोटी का स्वाद धन से नहीं, प्रेम से आता है। शिव पार्वती मंदिरों में नहीं, उस थाली में होते हैं जो बिना स्वार्थ से किसी भूखे को दी जाए। हर बहू, चाहे कितनी भी गरीब क्यों न हो, भगवान के लिए देवी बन सकती है। जब से शिव पार्वती ने गोमती के हाथों से भोजन किया, उसके बाद रोज नया चमत्कार होने लगा। सुबह रसोई में जाते ही ताज़ी भाप निकलती, जैसे कोई पहले से खिचड़ी बना गया हो। घर में अनाज खत्म नहीं होता, जो भी बर्तन में डालो वो कभी खाली नहीं होता। और जो भी बीमार, दुखी या भूखा आता, एक कौर खाते ही उसका मन हल्का हो जाता। गांव में अब नई कहावत चलने लगी थी, कहीं भोजन ना मिले तो गोमती की रसोई में जरूर मिलेगा। लोग दूर दूर से आने लगे। गर्भवती महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान, हर कोई गोमती की रसोई से प्रसाद लेना चाहता। एक दिन गांव के कुछ अमीर लोगों को जलन हुई। उनमें से एक था जमींदार हरिकंचन। उसने कहा, ये सब ढोंग है, एक गरीब बहू में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। उसने गांव पंचायत में जाकर आरोप लगाया कि
गोमती काला जादू करती है। भगवान उसके घर रोज क्यों आएंगे? पंचायत ने तय किया गोमती की परीक्षा होगी। उसे अगली पूर्णिमा को 500 भूखे लोगों को भोजन कराना होगा, बिना किसी से अनाज या मदद लिए। गोमती मुस्कराई और बोली, मैंने ही शिव पार्वती को बुलाया था, अब वही मेरी परीक्षा देंगे। वो अपने आंगन में बैठी रही, थाली लेकर बस दीप जलाया। अचानक पूरा रसोईघर सुगंध से भर गया। बर्तन खुद से भरे और अगले ही पल 500 थालियां तैयार थीं। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भोजन के बाद जब लोग झुककर धन्यवाद दे रहे थे, तो एक वृद्ध साधु फिर प्रकट हुए, वही जो पहली बार आए थे। उन्होंने कहा, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया, सच्चा प्रेम कोई नाटक नहीं, बल्कि सबसे बड़ा जादू होता है। अब सुनो, शिवजी बोले, हर गांव में जब कोई बहू अपमानित हो, उसे तेरी कहानी सुनाई जाएगी, और जब भी कोई बहू सच्चे मन से पुकारेगी, मैं उसके घर तेरे नाम से ही आऊंगा। तेरे नाम से अब गोमती सेवा पर्व मनाया जाएगा, जहां हर बहू गरीब अमीर की परवाह किए बिना किसी भूखे को खाना खिलाएगी। अब वो घर नहीं रहा, एक भव्य मंदिर बन गया, गोमती धाम, जहां लिखा है, तारांकन तारांकन, यहाँ थाली से भूख नहीं मिटती, दिल से सेवा होती है। गोमती बहू, जिसने रोटी में शिव को, गुड़ में पार्वती को पाया। तारांकन तारांकन, एक गरीब बहू भी भगवान की सबसे बड़ी मेजबान बन सकती है। भक्ति दिखावे से नहीं, सच्चे प्रेम और सेवा से होती है। जिस घर की रसोई में प्रेम हो, उसी में शिव पार्वती भोजन करते हैं। भगवान न्याय देते हैं, लेकिन पहले सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं। और सबसे बड़ा सत्य, गरीब की थाली में अमृत छुपा होता है। फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव। जय गोमती बहू, जय अन्नमाया भक्ति।